जंग खंदक जिसे जंग अहज़ाब कहा जाता है। जंग अहज़ाब यानी तमाम गिरोह, तमाम हिज़्बें, तमाम टोले जिसमें कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, यहूदी थे, सब के सब जमा होके आए इस्लाम के मुकाबले में। और ख़त्मी मरतबत ने खंदक खुदवाई है। 10,000 अफराद जिनके पास 4,000 ऊँट हैं, जो असले जंग से लैस हैं, जिन्होंने खाने काबा की दीवारों के साथ अपने जिस्म को मल के कहा था कि अब या मर जाएंगे या मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। और तमाम सरदारों ने यह आहद किया था मक्का में, यहूदियों ने, मुशरिकीन ने, कुफार ने, कि बहुत हो गया, हमने 2 मरतबा शिकस्त उठाई, अब किसी एक मुसलमान को हम रूए ज़मीन पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और 10,000 अफराद का ये गिरोह पहुंचा, मदीने की तरफ बढ़ा और ख़त्मी मरतबत ने खंदक खुदवाई। इसी के एक तरफ नखलिस्तान थे, खजूरों के दरख्त थे, एक तरफ शहरी आबादी थी, एक तरफ पहाड़ थे, और सामने जो 3.5 मील का एरिया था, तकरीबन 5.5 किलोमीटर, ये खाली था, यहां से दुश्मन आ सकता था। इसलिए ख़त्मी मरतबत ने खंदक खुदवाई जो 5 गज चौड़ी थी, 5 गज गहरी थी, 5.5 किलोमीटर लंबी खंदक, और इस पर 8 चौकियां कायम की। हर चौकी पर एक मुहाजिर, एक अंसार, और 40 सिपाही एक मुहाजिर को दिए, 40 सिपाही एक अंसार को। यूं हर चौकी पर 80-80, 82-82 अफराद खड़े किए कि अगर पहली बात तो दुश्मन ये खंदक अबूर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर दुश्मन खंदक अबूर करने में कामयाब हो जाए तब भी तुमने पत्थर मारकर, तीर मारकर उसको आगे नहीं बढ़ने देना। अलबत्ता ये तारीख के अल्फाज हैं, लेकिन एक हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं जो कुम में ज़ेर तालीम थे, एक ज़माने में हम एक साथ पढ़ते थे, हम चंद पाकिस्तानी दोस्त बैठे तो उन्होंने वहाँ पे एक बात की, कहा कि आप लोग क्या समझते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ख़त्मी मरतबत ने खंदक क्यों खुदवाई थी? जंग अहज़ाब में ख़त्मी मरतबत ने खंदक खुदवाई, इसी वजह से इसे जंग खंदक भी कहा जाता है। लेकिन जंग खंदक में पैगंबर ने खंदक क्यों खुदवाई? हमने कहा ज़ाहिर है दुश्मन बहुत ज़्यादा था, तो उसे बचने के लिए। तो उसने कहा कि दुश्मन के लिए तो अली मौजूद थे, और पैगंबर इस्लाम ने जो हदीस बयान की, जो बरादरान अहले तसन्नुन की मोतबर किताब मौजूद है, कि अगर सारी दुनिया जमा होकर अली के मुकाबले में आ जाए, तलवार बकफ होकर, और जवाब में मुकाबले में अली तन्हा हो, तब भी पूरी दुनिया मिलकर अली इब्न अबी तालिब को शिकस्त नहीं दे सकती। का जब अली मौजूद हैं, तो जब अली मौजूद हैं तो फिर खंदक क्यों खुदवाई, किसका खौफ है? का जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि ख़त्मी मरतबत ने दुश्मनों के खौफ से खंदक नहीं खुदवाई, बल्कि अपनों के खौफ से खंदक खुदवाई, कि जिस तरह से मुझे जंग ओहद में छोड़कर भाग के चले गए, कहीं जंग खंदक में भाग के न चले जाएं। और अब आलम यह है कि 27 दिन तक मुसलसल दुश्मन खंदक के उस पार खड़ा रहा, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें यास और नौमीदी पैदा होना शुरू हो गई। क्या करें, किस तरह से इस खंदक को अबूर करें? यहाँ तक कि कुफ्र के सरदारों ने अपने सर जोड़े, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि जो हमारे बड़े बड़े दिलावर शुजा हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, किसी तरह से वो खंदक अबूर करके जाएं और वो जाके मुबारजा तलब करें। चुनांचे तय हुआ, और 7 बड़े सूरमा, बड़े बहादुर, जिनकी बहादुरी पूरे अरब में ज़रबुल मिसल थी और मिसाल दी जाती थी, जिनमें सबसे पहले आमिर बिन अब्दुवद अल आमिरी था। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसी का बेटा हासिल बिन आमिर बिन अब्दुवद अल आमिरी था। तीसरे मरहले पर मंबा बिन उस्मान, चौथे नंबर पर नौफल बिन अब्दुल्ला, 5वें नंबर पर अकरमा बिन अबू जहल, 6ठे नंबर पर हबीरा बिन अबी वहब, और 7वें नंबर पर जर्रार बिन खत्ताब फहरी। ये 7 बहादुर, ये 7 जर्नैल अपने घोड़ों को एड़ लगाई और ये खंदक अबूर करके आ गए। ये पढ़िए, इस्लाम की तारीख है। इमाम शमसुद्दीन ज़हाबी ने तारीख़ इस्लाम में इसी तरह से लिखा है। इस तरह से इब्न जरीर तबरी ने तारीख़ तबरी में, इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में, इब्न असीर ने अल कामिल में, इब्न खलदून ने तारीख़ इब्न खलदून में, याकूबी ने, मसूदी ने, इब्न असाकिर ने तारीख़ मदीनतुल दिमश्क में, खतीब अबू बकर खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदादी में, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 7 अफराद खंदक अबूर करके गए, जिनमें सबसे आगे आगे आमिर इब्न अब्दुवद था। और आमिर इब्न अब्दुवद जब खंदक अबूर करके पहुंचा मुसलमानों के इस क़यामगाह के बाहर, तो उसने कहना शुरू किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी को भेजिए मेरे मुकाबले में। यहाँ तक ऐसा सुकूत था ख़त्मी मरतबत के खैमे के बाहर, जो मुसलमान जमा थे, फौजी जमा थे, ऐसा सन्नाटा कि कुरान ने अजीब कैफियत बयान की।
इसलिए कि मदीने के अंदर से भी जो कैफियत थी वो बहुत परेशान कुन थी। चूंकि अबू सुफियान ने यहूदियों के सरदार हई बिन अख्तब से कहा कि तुमने किसी तरह से कबीले बनु नज़ीर के सरबरा काब बिन असद को कायल करो कि वो हमारा साथ दे। पहले काब बिन असद हई बिन अख्तब की बातों में नहीं आया, लेकिन बाद में उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब मदीने के अंदर से भी खतरा है मुसलमानों को, इसलिए कि यहूदी बगावत पे उतर आए। तरहाली के पैगंबर ने उनसे पैमान बांधा था कि हम आपस में जंग नहीं करेंगे, और अगर हम में से किसी फरीक पर जंग मुसल्लत की गई तो हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन उन्होंने पैमान शिकनी की। अब अंदर उन यहूदियों से खतरा है, काब बिन असद के कबीले से। ये हजारों यहूदी, बाहर 10,000 का लश्कर है और बीच में मुसलमान है, और मुसलमानों की हालत ये जिसे कुरान बयान कर रही है, हदीस नहीं है। कुरान बयान फरमा रहे कि जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व ज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तुज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, कि जब कुफ्र के लश्करों ने दाएं तरफ से बाएं तरफ से ऊपर से नीचे से हर तरफ से चारों तरफ से आना शुरू किया, तो मुसलमानों तुम्हारा आलम ये हुआ कि तुम्हारी आंखें पथरा गईं और तुम्हारे कलेजे उछल उछल कर तुम्हारे हलक तक आ गए, और नहीं मालूम तुम अपने रब के बारे में क्या क्या बदगुमानियां करने लग गए। इस लश्कर की कैफियत सहमे हुए डरे हुए मुसलमान, और ऐसे आलम में जब आमर इब्न अब्दुवद अल आमिरी ने आकर आवाज़ बुलंद की मोहम्मद किसी को मेरे मुकाबले में भेजो, एक ऐसा सुकूत है, ऐसा सन्नाटा है, मुसलमानों की तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहा। यहां तक कि जनाब अबू ज़र मौजूद हैं लेकिन खामोश हैं, सलमान फारसी, मिक़दाद बिन असवद, हुज़ैफ़ा यमानी, अब्दुल्ला बिन अब्बास सब मौजूद हैं। कोई नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं बोल रहे कि सामने यकीनी मौत है। और आमर बिन अब्दुवद अल आमरी जो इतना कवीउल जुस्सा था, जिसे देखकर लोगों को वहशत होती थी, इस कदर कदावर कवीउल जुस्सा और इतना पुरहैबत फर्द था जिसे देखकर लोगों पर कपकपी तारी हो जाती थी, जो बैक वक्त 1000 अफराद के साथ तनहा लड़ने की सलाहियत रखता था कि इसमें दम है कि मौत के मुंह में जाए, जानते हैं कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यहां तक कि आमर बिन अब्दुवद की गुस्ताखी बढ़ी, इसने आगे आवाज बुलंद की खत्मी मर्तबत के खेमे के करीब, ए मुस्तफ़ा, ए मोहम्मद, चीख चीख कर मेरा गला खुश्क हो गया। क्या कोई नहीं है तुम्हारे दरमियान कि जो मुझे कत्ल कर दे और मुझे जहन्नुम में भेज दे, या कम से कम मेरे हाथों से मारकर जन्नत में चला जाए। और फिर इसने जो गुस्ताखी की, अपने नेज़े से खत्मी मर्तबत के खेमे की चादर को चीरा और उस कपड़े को ऊपर हटा के कहा कि ए मोहम्मद, अगर कोई और नहीं आता तो तुम खुद मेरे मुकाबले में आ जाओ। 27 जंगों में, 83 जंगों में से 27 जंगों में खत्मी मर्तबत ने शिरकत फरमाई, लेकिन कभी इतना सख्त लफ्ज अपनी जुबान से अदा नहीं किया जो जंग अहज़ाब में फरमाया। जैसे ही गुस्ताखी सुनी फरमाया, मल हाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते का मुंह बंद करे। आज हमारा जाहिल मुल्ला उठता है और जब बात बात पे गालियां देता है और एंकर पर्सन उससे पूछता है कि भाई क्यों गालियां दे रहे हो, तो वो कहता है कि अगर मैं गालियां दूं तो उसमें क्या ताज्जुब है, जब खुद इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल खत्मी मर्तबत ने गालियां दी। और पूछा गया कब गालियां दी, कहा कि जंग अहज़ाब और जंग खंदक में आमर को क्या कुत्ता नहीं कहा। तो जब अगर पैगंबर किसी को गाली दे सकते हैं, कुत्ता कह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कह सकते। तो मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं, मुमकिन नहीं है गाली बजाय खुद खत्मी मर्तबत की जुबान से कोई हल्का गैर वजनी या रकीक लफ्ज़ अदा हो जाए। साहिब खुलुक़ अजीम कि अल्लाह जिनके अखलाक की कसमें उठा रहा है, मुमकिन है कि खता करने के लिए जुबान से वो ऐसे लफ्ज़ अदा करता है जिनसे दूसरों को ज़्यादा तकलीफ पहुंचे और इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन खत्मी मर्तबत अक्ल कुल, मुजस्सम अक्ल, सरापा अक्ल, आपकी जुबान वही इलाही के बगैर हिलती नहीं है। तो मुमकिन नहीं कि आप जज्बात और एहसासात की रो में बैठ कर गाली दे रहे हो ना। पैगंबर गाली नहीं दे रहे, पैगंबर अपने दुश्मन की हकीकत को अयां कर रहे हैं, पैगंबर अपने दुश्मन की माहियत को बयान कर रहे हैं, पैगंबर अपने दुश्मन के लिए कयामत तक के चेहरे से पर्दा हटा रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं कि खबरदार, ये जो आमर बिन अब्दुवद मेरे दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरे खेमे के बाहर गुस्ताखी कर रहा है, जुबान दराजी कर रहा है, मेरे दर की हुर्मत को पामाल कर रहा है, इसकी इंसानी शक्ल पे ना चले जाना कि ये इंसान है ना। जो मुस्तफ़ा के और रसूल के दरवाजे पर आकर गुस्ताखी करे वो देखने में तो इंसान है लेकिन बबातिन कुत्ता है। उसकी शक्ल इंसानों वाली है,
उसकी शक्ल इंसानों वाली है, वो देखने में इंसान लगता है, लेकिन माहियत के एतबार से, हकीकत के एतबार से, बातिन के एतबार से वो सग है, कुत्ता है। जब खत्मी मर्तबत ने फरमाया मल हाज़ल कल्ब, तो कौन उठा है? ऐसा सुकूत और सन्नाटा। खत्मी मर्तबत के अजीज साथी, तमाम मुसलमान सिपाही साकित हैं सिवाय अली के। कौन खड़ा हुआ? अली खड़े हुआ ना, या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने फरमाया अली बैठ जाइए, बिठाया, फिर कहा मल हाज़ल कल्ब, कौन जाए? दूसरी मर्तबा कौन खड़ा हुआ? अली। फिर तीसरी मर्तबा अली। मैं दस्ते अदब जोड़कर रूह रसूल से सवाल करता हूं, या रसूल अल्लाह, जब दुश्मन इंतजार कर रहे और बराबर गुस्ताखियां कर रहे और तौहीन कर रहा है, और जब अली ने मुकाबले की दावत कबूल कर ली और अली जाना चाह रहे हैं, तो जब पहली मर्तबा अली खड़े हुए तो रवाना कर दीजिए। बार बार अली को बिठा के फिर क्यों कह रहे हैं साथियों से कि कौन जाएगा? इसलिए कि खत्मी मर्तबत अपने इस अमल से तारीख लिख कर जा रहे हैं कि अगर मैं ये ना पूछता तो बाद में मुअर्रिख कहता कि जैसी पैगंबर ने कहा था अली उठ के चले गए, अगर अली ना जाते कोई और चला जाता ना। जंगे अहज़ाब के फाते सिर्फ अली हैं, जंगे खंदक के फाते सिर्फ अली हैं। इधर अली गए आमिर बिन अब्दु वद के मुकाबले में। मैं तफसीलात से गुरेज कर रहा हूं, नतीजा देना चाहता हूं कैसे जंग लड़ी, कैसे जंग लड़ी। हरफे गलत की तरह से मिटाया लम्हों में आमिर बिन अब्दु वद को। इसके बाद इसका बेटा हासिल बिन आमिर बिन अब्दु वद ये गुस्से से कांपता हुआ आया कि मेरे बाप को मारा गया। आगे बढ़ा, जैसे इसने तैयारी की, मौला मुत्तकिया ने उससे भी वही गुफ्तगू की, कहा कि ये मेरी 4 बातों में से कबूल कर लो, जान बचा के चले जाओ। लेकिन उसने भी अपने बाप की तरह से जब जंग की, मौला ने उसे भी हरफे गलत की तरह से मिटा दिया। आमिर बिन अब्दु वद मरा, हासिल बिन आमिर बिन अब्दु वद मरा, बाकी 5 बचे। और जब उन्होंने इन 2 की दुर्गत बनते देखी अली के हाथ से, तो वो भागे मैदान से। जब वो भागे तो इन भागने वालों में सबसे पीछे जो काफिर और मुशरिक था, इसका नाम था ज़र्रार बिन खत्ताब फ़हरी। तारीख की हर किताब ने इसका नाम लिखा है। जब ज़र्रार बिन खत्ताब फ़हरी पीछे रह गया, बाकी 4 आगे थे, और ये भागकर वापस अपने कुफ्र के लश्कर से पैवस्त होना चाह रहे थे, तो एक मुसलमान उठा, जाके तारीख में खुद नाम पढ़ लीजिए। बिलाखिर वो उठा और उसने सोचा चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, हम भी एक कारनामा अपने हाथ लिखवा लें। अगर 2 अली ने मारे तो मैं भी कहने के काबिल हो जाऊं कि एक को मैंने भी मारा है। ये उठा, घोड़े पे बैठा कि भाग रहा है, पीछे से तलवार चलाऊंगा, इसकी गर्दन कट के गिरी वो मैं कह सकूंगा कि मेरी भी शमूलियत हो गई। लेकिन जैसे ही इसने घोड़े को दौड़ाया ज़र्रार बिन खत्ताब फ़हरी के पीछे, तो उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी और ये सोचने लगा कि अली का मिजाज तो नहीं है कि वो किसी भागने वाले का पीछा करे। इसलिए कि जो मैदान जंग से अली के सामने भाग रहा है, वो अली से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। और अली जैसा करीम इंसान अगर दुश्मन भी भीख मांगे तो रद्द नहीं करता। ये अली तो नहीं है, फिर कौन है? सिर्फ देखने के लिए, देखिए तमाम तारीखों ने ये जुमले लिखे, सिर्फ देखने के लिए घोड़े को मोड़ा। और जो पीछे दौड़ा था ये कारनामा अपने नाम लिखवाने के लिए, उसने सोचा शायद ये मुझे अकेले देख के यहाँ मार डालेगा। वहीं से वापस भागा और खैमे रसूल में पहुंचा। जाके आप नाम खुद पढ़ लीजिए, हमने अगर बताया तो फिर परेशानी हो जाएगी आपको। और बाकी भाग निकले और ज़र्रार ने पीछे से आवाज बुलंद किया है, फलां जब तक जिंदा है मेरे इस एहसान को कभी फरामोश ना करना। तुम मुझे मारने चला था, मैंने तुम्हारी जान बख्शी है। और बाकी सब भागे। और ये 5 अफराद जब भागे तो इनमें से एक फर्द नौफल बिन अब्दुल्ला, तमाम मुर्रिखीन ने लिखा कि खंदक उबूर करते हुए जाके खंदक में गिर गया। जब गिरा तो मुसलमानों ने पत्थरों की बारिश कर दी और ऊपर से तीर चलाना शुरू किए। और नौफल ने आवाज बुलंद की कि मुझे इस तरह जिल्लत से ना मारो, या तुम सब नीचे आ जाओ या मुझे बाहर निकालो और सब मिलकर मुझसे लड़ लेना, लेकिन इस तरह जिल्लत से ना मारो। लेकिन मुसलमानों को जुर्रत नहीं हो रही कि खंदक के अंदर उतर जाएं या ऐसे बाहर निकालें और मिल के मुकाबला करें। और जब ये शोर की आवाज़ें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कानों तक पहुंची, पूछा क्या हुआ? का नौफल बिन अब्दुल्ला मुबारसा तलब कर रहे हो, मुसलमानों को हिम्मत नहीं हो रही है। वहीं से पलटे अली और खंदक में खुद उतरे। और उतरने के बाद कहा, नौफल कलिमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ, मुआफ कर दूं। का कलिमा नहीं पढ़ूंगा। का फिर वार करो, और अगर मुझ पर वार करके खुद को बचा सकते हो तो बच जाओ, अपनी जिंदगी बचा लो। इसने वार किया,
अली ने उसके वार को रद्द किया और फिर पलट के ऐसा वार किया कि एक ही लम्हे में से नीम वार करके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो कुल 7 शुजा आए दुश्मन की तरफ से और 7 में से 3 को मारने वाले अली हैं, बाकी 4 भाग गए और लश्कर वापस चला गया इसको देखने के बाद कि हमारे इतने बड़े बड़े शुजा जब वो अली के मुकाबले में ना टिक सके तो हमारा क्या बनेगा। तो कौन है जंग खंदक का फातेह? आप जिसका नाम मर्जी लिखें, आप निसाब की किताबों से मिटाएं, उर्दू से मिटाएं, इस्लामियात से मिटाएं, लेकिन हम हुसैन के मिंबर से अपनी नस्लों को बताएंगे कि इस्लाम के हर मार्के का रूह रवां सिर्फ और सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है।